ग्वालियर में आज भारत के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने वीर सावरकर को लेकर कई गंभीर आरोप को बताया। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई कई ऐसी बातों का भी वर्णन किया जिसके चलते सियासत गरमा सकती है। आपको बता दें कि उदय माहुरकर ने वीर सावरकर के जीवन पर किताब भी लिखी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि महात्मा गांधी की हत्या को लेकर जो आरोप वीर सावरकर पर लगाए गए थे वह सभी बेबुनियाद है, जिसके पीछे सबसे बड़ा यह कारण है कि इसको लेकर तमाम तथ्यों और इतिहास के पन्नों को खंगाला गया है। यहाँ तक कि यही ऐसा कोई आरोप सिद्ध पाया तो भारत सरकार इस पर जांच जरूर करवाती। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीर सावरकर देश के एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर काफी चर्चाओं में रहे हैं। यही कारण है कि वीर सावरकर का स्थान महात्मा गांधी से ऊपर है। वीर सावरकर जी के बारे में तमाम जानकारी एकत्रित की, कई किताबें पढ़ी, तो उसमें कहीं जो सर्वाधिक जो आजकल देखा जा रहा है अंग्रेजों से सुलह वाली बात, ये कहाँ तक सत्य है? जो सर्वाधिक जो विवादित हो रही है सावरकर जी के सामने जितने भी आरोप हैं जी वो एकदम गलत है। छत्रपति शिवाजी का जब स्वर्गवास हुआ उस टाइम पे उनके राज्य की जो लंबाई थी, चौड़ाई कम थी, मतलब कोई नहीं जानता। दिल्ली से काबुल की लंबाई कितनी मालूम है आपको? आज जी पता है, 1300 किलोमीटर। घूर, जहाँ से मोहम्मद घूरी आया था जिसने मुस्लिम राज्य कायम किया, वो घूर की जो लंबाई है दिल्ली से कितनी मालूम है? 1525 किलोमीटर। तो छत्रपति शिवाजी के राज्य की लंबाई जब उनका स्वर्गवास हुआ वो बहुत लंबी थी, मतलब 16 किलोमीटर बहुत बड़ी लंबाई उत्तर गिना जाएगा उसको। साधन भी कम। वैसे छत्रपति शिवाजी ने अपने 37 साल के कार्यकाल में करीबन 5 माफी पत्र लिखे थे औरंगजेब को। हर एक माफी पत्र के पीछे एक कूटनीति थी, एक चाणक्य नीति थी। उनके सामने जो गोल था उनका, वो था हिंदवी स्वराज्य। उनको लगता था कि जब भी उनको लगता था कि मैं वीक पड़ रहा हूँ और मुगल जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, तो वो उस समय माफी पत्र लिख के एक तरीके से एक अंतराल ले लेते थे बीच में, जिसको बोलते हैं ना, एक गैप ले लेते, रिसेस कर लेते थे, समझा। वीर सावरकर को जब वहाँ से लाया जा रहा था 1910 के अंदर, उस टाइम भागने का प्रयास किया ही था उन्होंने। फ्रांस के पास जब उनका वाहन आया, उनका शिप आया, उन्होंने उड़ी लगा के प्रयत्न किए थे भागने का, पकड़े गए, अलग बात है। दूसरा अलग है भाई साहब। जो चर्चित जो विवादों में रहता है कि सुलह वाली बात, मैंने आपको बताया, मैंने आपको दर्शकों को बताया, इससे ज़्यादा स्पष्ट में क्या कि उनकी जो 2 किताबें हैं जी, एक है माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, मतलब मेरी जन्म टिप, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी। दूसरी उनकी है अंडमान के अंधेरे से। इन दोनों ने उल्लेख किया उन्होंने कि भाई इसमें क्या मिलेगा आपको यहाँ पे रह के, आप बाहर निकल के अपने हमारी जो लड़ाई है उसको फिर से हम आरंभ करें उसको। तो दूसरा रेजिनाल्ड क्रेडॉक नाम का एक जो बहुत बड़ा अधिकारी था, होम मेंबर था ब्रिटिश का। देख रहे हैं किस तरह देख रहे हैं, ऐसा है कि कई वर्ग हैं जो ये सोचते हैं कि भारत विभाजित रहे। ऐसी जो आइडियोलॉजीज हैं, जो जिसको भी कहूँगा एलाइन आइडियोलॉजीज, फॉरेन आइडियोलॉजीज, जो विभाजित भारत पे ही नपती। ऐसी पार्टीज हैं जो वोट बैंक पॉलिटिक्स पे ही नपती। तो वो जो है वो विभाजित भारत पे ही उनका पूरा पोषण है। तो ये अगर परिस्थिति अगर जारी रही आगे जाके, और इसके बारे में अगर जागरूक नहीं हुई जनता, वो हिंदू या मुसलमान है, तो आगे जाके परिस्थिति इस डायरेक्शन में जाएगी, बिल्कुल जा सकती हुआ सफल जब वो आगरा गए। बाकी तो कूटनीति के टेबल पे औरंगजेब तो हारता ही था हमेशा, क्योंकि ये जो 5 उन्होंने माफिया मांगी, उसमें 3 माफियों के बाद में संधि हुई, और संधि हर बार शिवाजी ने खुद नहीं तोड़ी। उनको लगा कि मैं सक्षम हो गया हो, तोड़ देते थे। ये सब आपने काम किए, ठीक है। गांधी जी ने जो सिंबोलिज्म का हिंदुत्व का वो तो था, लेकिन
लेकिन उसमें जिस तरीके से उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे हिंदू हकों का जो हनन किया, नेशन विद इन ए नेशन इन द नेम ऑफ माइनॉरिटीज, राष्ट्र के लिए अनुमति नहीं देगा अल्पसंख्यकवाद के नाम। द नेशन विल नॉट अलाउ क्रिएशन ऑफ ए नेशन विद इन नेशन इन द नेम ऑफ। उसमें देखा जाए तो देखिए मुसलमान भाइयों को उनके कहने पे पाकिस्तान दे दिया गया। उसके बाद तो वो एक तरीके से नाइंसाफी देश के साथ में और देश की जो बहु प्रजा है उसके साथ जो मेजोरिटीज का करण की, उससे मैं मानता हूँ कि जो मुसलमान कम्युनिटी में एक बड़ा वर्ग है जो मुख्य धारा में रहना चाहता है, लेकिन उनका लेबलिंग ऐसा हो गया है। मैं मिलता हूँ मुसलमान कम्युनिटी के बीच में घूमता हूँ तो मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं कि जो मुख्य धारा में रहना चाहते हैं, कि उसमें ऐसे लोगों के लिए पूरी जगह है। जब 1938 के अंदर वीर सावरकर, ये सब ब्यौरा मेरी किताब में है, 1938 में जब वीर सावरकर लाहौर गए हिंदू महासभा के अध्यक्ष के रूप में, उस टाइम पे उनसे पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हो। उस टाइम पे जो उन्हें जवाब दिया वो गौर करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं। जिन्ना वॉन्ट्स मोर एंड मोर कंसेशन फॉर मुस्लिम्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। आई एम फॉर इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल। मेरी जो लड़ाई है वो समान अधिकार की लड़ाई है, जिन्ना की समान अधिकार की लड़ाई नहीं है। तो आपका प्रश्न ही गलत है। और एक और उसमें ने प्रस्ताव पास किया कि अगर हिंदू जुलूस निकालते हैं मस्जिद के पास से तो मुसलमान उसका विरोध नहीं करेंगे। तो सावरकर ने जब पढ़ा पेपर में तो वीर सावरकर ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि मुसलमानों की तरफ से ऐसे जेन्युइन गेस्चर्स आते रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। हमको शिया मुसलमानों को कि मैं आपकी ये दो प्रस्ताव अपने पास किए हैं उसकी उसका मैं स्वागत करता हूं। और साथ में एक और बाहेदारी इतना जेन्युइन प्रयास किया है तो मैं भी आपको एक एश्योरेंस देना चाहता हूं कि मैं हिंदू भाइयों को हिंदू महासभा समझाएगी कि जानबूझ के जुलूस मस्जिद के पास से न निकालें। कार्यक्रम ऐसा पांडे जी का फोन आया मुझे कि भाई एक कार्यक्रम हम करते हैं, आपका बड़ा योगदान है एज ए पत्रकार, एज ए लेखक, तो हम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आप करें। मैंने अनुभूति थी मेरी, खास मुझे एक लगाव ये था कि ये मेरी भूमि है, मेरे पूर्वज यहाँ के थे, यहीं अगर मेरा सम्मान हो रहा हो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। देखिए मेरी पहली किताब थी सेंटर स्टेज, इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ये एकमात्र किताब है जो मोदी जी का जो 13 साल का कार्य है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर उसको मैप करती है। दूसरी मेरी किताब है मार्चिंग विद द बिलियन। ये मोदी जी के 3 साल के जो कार्यकाल रहा उनका एज ए प्राइम मिनिस्टर उस पर, तो काफ़ी बारीकी से लिखी गई किताब है। तो तीसरी मेरी किताब वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, जिसका विमोचन माननीय सरसंघचालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी ने किया, राजनाथ जी ने भी किया। और अब मेरी नई किताब आएगी, वो आएगी सम्राट शिवाजी, क्या वो 1000 वर्ष के समय बड़े भारतीय थे। प्रतिमा लगाने का, मंदिर बनाने का, इसको मतलब आप कैसा? ये मैं तो ठीक ही समझता, गलत गोडसे की 4 बात सही हो सकती है, लेकिन गोडसे ने गांधी जी का रचनात्मक काम जो है, पॉजिटिव काम बहुत बड़ा है। उनका जो रचनात्मक काम है गांधी का बहुत बड़ा है, मतलब उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। मतलब हमारे, मैं तो गुजरात से आता हूँ, गुजरात में जो सेवा का जो एक पूरी जो परंपरा है वो इतनी जबरदस्त है गुजरात के अंदर, गांधी जी की वजह से। तो वैसे यहाँ पे एक विवाद और चल रहा है, उसमें जरा वो गुर्जर थे या क्षत्रिय थे, इस पर जरा दोनों और बोल रहे हैं। भारतीय थे, मैं तो सावरकर जी को मानने वाला आदमी, जो भी देश के लिए जिसने योगदान दिया है वो भारतीय है, हम जाति में क्यों जाए। गुर्जर का ऐसा कोई मामला कहीं चिन्हित योद्धा थे और महान भारतीय थे जी। सर सावरकर जी के ऊपर गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र का भी आरोप था और 6 दिन बाद उन्हें उठा लिया गया था। सर इसकी पुष्टि कहाँ तक हुई है? देखिए वो बिल्कुल सरासर गलत है, उसका बहुत प्रमाण हमने दिया है।
और सबसे बड़ी बात जो आक्षेप लगाते हैं वो कहते हैं कि उनको सबूतों के अभाव के कारण छोड़ दिया गया। सर उसको लेकर उन पर जांच भी चलती रही है। सरकार अपील में क्यों नहीं गई? सर उनकी जब तक वो उम्र रही तब तक जांच चलती रही, कपूर जांच करके कोई बैठी थी और मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, मेरा कपूर जांच को छोड़, अगर वो सबूत के आधार पे उनको अगर छोड़ा गया, अभाव के कारण उनको छोड़ा गया कोर्ट द्वारा, तो फिर सरकार अपील में क्यों नहीं गई? सीधा प्रश्न है। बिल्कुल। आपको बता दें कि उदय माहुरकर उद्धव सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा संस्थान के तत्वाधान में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह में शामिल होने ग्वालियर पहुंचे हैं, जहां उन्हें सोमवार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जाएगा। ग्वालियर से सोमेश शर्मा की रिपोर्ट।